students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School online classes. Today we conduct class 6th SST and आज हम पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी पार्ट चैप्टर फर्स्ट जो है आपका प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में आपको सोलर सिस्टम और आपके प्लैनेट और अर्थ के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम आपका चैप्टर रीड करेंगे इट इज़ wonderful to watch the sky after sunset and wonder about these heavenly bodies. They are called heavenly bodies because we associate them with heaven. आप सब जानते हैं अगर हम अर्थ से अपने स्काई को देखते हैं तो जो भी हमें वंडर यानी जो चीज़ें दिखती हैं हमारी स्काई में, चाहे सनसेट सनराइज़ हो या जो स्टार्स हैं या जो मून सैटेलाइट्स प्लैनेट्स, ये सब जो दिखते हैं ये हमारी हेवनली बॉडीज़ के अंडर आते हैं। The astronomers call the objects seen in the sky as celestial body. जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, स्पेस पे रिसर्च करते हैं, वो इन ऑब्जेक्ट्स को जो हम देखते हैं यानी सन मून, इसको celestial body के नाम से जानते हैं। ओके, उसके आगे दिया गया है आपका स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन जो हमारी हेवनली बॉडीज़ के पार्ट्स हैं। स्टार्स जो एक ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं, इस पैरा में बताया गया है स्टार्स एक सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है और उनमें अपनी एक ओन हीट, अपनी एक लाइट होती है। ये एक हॉट बर्निंग गैसेस की बनी होती हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही बिग साइज़ की होती हैं, लेकिन हम अर्थ से देखते हैं तो इसलिए हमें ये बहुत छोटी दिखाई देती हैं, लाइक टिनी सी डॉट्स स्काई में दिखते हैं। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है जो कि ब्राइट होता है, लार्जर होता है, और अगर हम कंपेयर करें स्टार से तो ये अर्थ के बहुत नियर होता है, इसलिए ये बहुत बड़ा दिखता है हमको। ओके, और देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई में आप स्टार्स देखेंगे तो हम कभी गिन तो सकते नहीं हैं, इसीलिए इसे एक ग्रुप के अंडर लिया जाता है, क्योंकि इसलिए इसको कॉन्स्टलेशन का नाम दिया गया है। कॉन्स्टलेशंस मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार। और ये जो कॉन्स्टलेशन होता है ये 7 स्टार का एक ग्रुप होता है जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं और ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर इन लैटिन। अगर लैटिन लैंग्वेज में देखेंगे तो हम इसे उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, और जो स्टार की जो लाइट्स होती हैं वो डिफरेंट लेयर में प्रोड्यूस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हम ग्लास लेंस से देखें तो ये स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि ये जो अपने डिफरेंट लेयर्स को हर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो डिस्टेंस होती है हमारे स्पेस और हमारे अर्थ के बीच की, इसे हम किलोमीटर और मील्स में मेज़र करते हैं। और जब हम लाइट को जो ट्रैवल करती है हमारे स्पेस से यहाँ तक कि इस लाइट को हम अगर स्पीड देखें तो वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसके आगे हम पढ़ेंगे आपका सोलर सिस्टम जो आपका मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। सोलर सिस्टम को हम फैमिली ऑफ द सन भी कहते हैं क्योंकि जो सन है उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स यानी कि जो मेंबर्स होते हैं 8 प्लैनेट्स, जैसा कि आप सब अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आपके 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम को हम फैमिली ऑफ द सन भी बोलते हैं। आप देखें तो आपके यहाँ पे प्लैनेट्स दिए गए हैं लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, कुछ प्लैनेट्स बड़े, कुछ प्लैनेट्स छोटे होते हैं, और जो स्मॉल बॉडीज़ होती हैं उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। अर्थ की अपनी एक सैटेलाइट है जो कि है मून, और जो ये हमारा प्लैनेट है वो हमेशा सन के चारों ओर घूमा, रिवॉल्व अराउंड द सन रिवॉल्व करता रहता है। उसके बाद आपका पहला दिया गया है द सन। जो द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इज इट्स लार्जेस्ट मेंबर। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एक्सेट्रा रिवॉल्व अराउंड द सन। इट इज़ अबाउट 13 लाख टाइम्स बिगर दैन आवर अर्थ। सन इज़ द सेंटर, यानी सोलर सिस्टम का आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो सन है वो एक सेंटर पे है और इसके चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून एक्सेट्रा ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो ये 13 लाख टाइम्स बिगर होता है हमारी अर्थ से। सन एक हॉट गैसेस का बना होता है, इसमें इसकी भी एक अपनी हीट लाइट होती है, और इसका टेम्परेचर होता है कैलकुलेट करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं सन एक मेन सोर्स है हीट और लाइट का जो हमारे अर्थ में आपको देखने को मिलता है। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ड प्लैनेट जो कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है प्लैनेटाई, जिसका मीन्स है वंडर। ओके, 8 प्लैनेट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। अगर हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें
तो ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। अगर हम असेंडिंग यानी छोटे से बड़े में देखें, सबसे पहले आता है मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। और जिसमें कि जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर होता है और जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी होता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून लार्ज होते हैं अर्थ से, लेकिन वीनस, मार्स, मरकरी स्मॉलर होते हैं हमारी अर्थ से। जो स्पेस में जो पाथ होते हैं उसके हम ऑर्बिट बोलते हैं। वीनस और यूरेनस को छोड़ के सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस ये ईस्ट और वेस्ट से ही रोटेट हो सकते हैं। प्लैनेट्स अपनी एक टाइम लेते हैं, अपना एक ड्यूरेशन लेते हैं रोटेट करने के लिए। जो जुपिटर होता है प्लैनेट वो सबसे फास्टली रोटेट करता है और ये 9 आवर्स एंड 56 मिनट्स लेता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमारी अर्थ भी आप सब जानते हैं 365 डेज एंड हाफ आवर लेती है, 6 आवर्स लेती है। और ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन द सेम डायरेक्शन में होते तो हैं लेकिन सेम टाइम नहीं लेते हैं, जैसे कि आपको भी उन्होंने बताया है। उसके बाद आपका प्लूटो जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और इसी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ऑर्बिट होता है, सैटेलाइट होती है, मासिव इनर ग्रेविटी, लेकिन लाइफ नहीं होती है। और अगर हम अपने अर्थ के बारे में यहाँ पढ़ें तो अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अब हमारी जो अर्थ में आप पढ़ेंगे 24 आवर्स ये कंप्लीट करता है 1 रोटेशन में। और ये जो हमारी अर्थ है वो 5th रैंक पे आई है जुपिटर के बाद। सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून जो आप देख सकते हैं, हमारी अर्थ स्पेस से हम देखें तो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हम सब जानते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओशंस एंड सीज, इसलिए हम स्पेस से जब देखते हैं तो हमारी अर्थ एक ब्लू कलर की दिखती है, जिस कारण हम उसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, हमारी अर्थ है ये। और इसके यूनिक फीचर्स जैसे कि मैंने बताया, हमारे प्लैनेट, हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। हमारे अर्थ में ओजोन लेयर जो पाई जाती है, ओजोन लेयर जो हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। और हमारे अर्थ में वाटर होता है जो कि बाकी प्लैनेट्स में वाटर एयर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इंटरनेट पे सर्च भी किया होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस पे गए हैं तो उन्होंने बताया है और ये प्रूफ भी किया है कि वहाँ पे कोई लाइफ, वाटर, एयर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ में ये सब चीज़ें पाई गई हैं। स्टार्स और प्लैनेट को भी कंपेयर करा गया है यहाँ पे। स्टार एक ह्यूज बॉल होती है फायर की, और प्लैनेट भी होता है, और स्टार एक स्टेशनरी, स्टार भी एक सन की तरह ही होता है। सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, आपने पढ़ा होगा। स्टार्स को हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्लैनेट को गिन सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट हमारे गिने हुए होते हैं, 8 होते हैं केवल। शेप ऑफ द अर्थ, एंशिएंट टाइम में बहुत से सर्च में ये बताया गया कि अर्थ फ्लैट शेप की होती है, लेकिन एरिस्टोटल और उनके बाद कोपरनिकस ने डिक्लेयर किया कि अर्थ स्फीयर शेप की होती है। ये कैसे इन्होंने डिक्लेयर किया? जो मैगलन और ड्रेक जो सेलर्स थे, उन्होंने पूरी वर्ल्ड में सेल किया और सेलिंग के दौरान उन्होंने ये देखा कि जब वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक वो घूम रहे थे तो वो वापस से भी वहीं पे, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सेम डायरेक्शन एट लास्ट रीच द सेम स्पॉट। जब वो एक जगह से चल के वहीं पे पहुँचे तब उन्होंने ये जाना कि हमारी जो अर्थ का है वो जो शेप है वो है स्फीयर। तो अर्थ को हम स्फेरिकल शेप बोलते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ बताया गया है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों ओर मूव करती है, जैसे कि प्लैनेट सन के इर्द गिर्द मूव करता है। इन अदर वर्ड्स, while revolving around the planet, the satellite also revolve around the sun. अर्थ की अपनी एक सैटेलाइट होती है, इट मीन्स मून, लेकिन जुपिटर के पास 63 सैटेलाइट्स हैं। मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं होती है। सैटेलाइट्स का मतलब है एक प्लैनेट जिसके पास लाइट हीट नहीं है, लेकिन वो सन से रिफ्लेक्ट होती है उसकी लाइट। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, वाइल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ओके, मून जो हमारी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के पास है। मून के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ सैटेलाइट, मून को हम अर्थ सैटेलाइट भी बोलते हैं। इसका डायमीटर 1/4 होता है और ये 3,84,000 किलोमीटर अवे होता है अर्थ से, इसलिए इसे हम अर्थ को एक क्लोज नेबर के नाम से जानते हैं स्पेस से। द मून इज़ द लार्जेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट टू बी सीन इन द नाइट स्काई। मून जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और ब्राइट करता है। रात को तो आपने देखा होगा मून कितना ब्राइट, कितनी रोशनी देता है हमारे अर्थ में। और ये मून जो होता है उसका फेस हर दिन
हर रात एक जैसा नहीं होता है, आपने देखा होगा, कभी हाफ फेस दिखता है, कभी फुल फेस दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मून अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करता है, जिस वजह से हम केवल उसका एक फेस यानी एक तरीके से ही देख सकते हैं। जो मून होता है वो 29 डेज एंड 8 आवर्स लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। एज अ रिजल्ट इट शोज ओनली वन साइड एंड वी शुड नॉट सी अदर साइड ऑफ द मून। ओके, देन आपका यहाँ बताया गया है कि बिसाइड द प्लैनेट और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं जो सन के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लाइक एस्टेरॉयड, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। एस्टेरॉयड यानी कि ये भी एक स्मॉल प्लैनेट कैलेस्ट्रियल बॉडी कह लीजिए इसको, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। जो सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है वो है स्केरिस। मीटियोर्स के बारे में पढ़ेंगे। मीटियोर्स भी एक स्मॉल पीसेस सॉलिड बॉडी होती है जो कि सन के चारों ओर मूव करती होती है। ये भी एक बर्निंग हीट होती है, इसमें अपना फ्रिक्शन होता है, जिस कारण जो स्टार्स आपने देखा होगा तारे टूटते हैं, जिनको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। ये कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ये सिर्फ मीटियोर्स होता है जो कभी कभी इसके स्मॉल पीसेस यानी आपने देखे होंगे पाए जाते हैं आयरन के या फिर किसी भी पत्थर के कह लीजिए टुकड़े गिरते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार्स का नाम देते हैं। और ये बहुत ही मोस्टली बर्न हुए होते हैं, इसलिए गैसेस और डस्ट में डिसअपियर हो जाते हैं। और जो पार्ट्स होते हैं स्कैटर्ड, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन स्टोर स्कैटर्ड हीटर एंड थेटर, जो इसके पार्ट्स होते हैं इसको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। देन आपका कॉमेट्स दिया गया है। कॉमेट्स भी एक हेवनली बॉडी इसकी कैटेगरी में आता है। जो सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट है वो हेलिस कॉमेट। जो कॉमेट होते हैं एक खासियत होती है कि हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम ये 1986 में देखा गया था। और ये बहुत ही शाइनिंग बॉडी होती है, लॉन्ग टेल्स होते हैं, इसके ऑर्बिट्स होते हैं, लॉन्ग इंटरवल ये दिखता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्स एंड गैलेक्सी। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा यूनिवर्स कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना वास्ट है, और हम इमेजिन नहीं कर सकते अपने यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स की जो होल बॉडी है स्टार, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट से भरी हुई है। मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और कुछ प्लैनेट्स हैं, और कुछ हेवनली बॉडीज़ जैसे कि मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पे, और जिन्हें हम गैलेक्सीज बोलते हैं। हमारी अर्थ भी गैलेक्सी के एक मेंबर है, जिसे मिल्की वे या फिर आकाश गंगा भी बोलते हैं। हमारी अर्थ यूनिवर्स में एक डॉट की तरह ही लगती है। जो स्टार्स यहाँ से इतनी दूर होते हैं, लेकिन उनकी लाइट्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स आप देख सकते हैं। जब स्पेस से जो लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं वो कितनी रिफ्लेक्ट होती हैं पूरे यूनिवर्स, पूरे स्पेस, पूरे अर्थ में। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इससे अच्छे से रीड करना है। इसमें आपको आपके प्लैनेट्स, उनके साइज़, कब वो रोटेट होते हैं, कैसे रोटेट होते हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी शाइनिंग क्या होती है, कॉमेट्स, इन सब के बारे में आपको अच्छे से रीड करना होगा। लास्ट टॉपिक है आपका इंडिया स्पेस प्रोग्राम। जैसा कि आप सब जानते हैं इंडिया स्पेस प्रोग्राम के बारे में, जो 1975 में स्टार्ट हुआ था, और जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई आर्यभट्ट ने लॉन्च की 1975, फॉलोड बाय 2 अदर सैटेलाइट, भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकेंड। इंडिया ने बहुत सी प्रोग्रेस अचीव की इस स्पेस रिसर्च में। अगर आप इसरो के बारे में आपने सुना होगा आर्यभट्ट के बारे में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, जिन्होंने स्पेस पे जाके ये चीज़ें प्रूव की थी कि हमारा स्पेस कैसा लगता है। हमारा इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की इस लॉन्चिंग के दौरान। और इसके अलावा भी बहुत से सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, लाइक रोहिणी, स्क्रॉस, इनसेट एंड IRS सीरीज़। अप्रैल 2008 में इसरो ने अचीव की थी 10 सैटेलाइट्स इन वैनागो। और इसी तरह हमारे इंडिया ने सैटेलाइट्स, हमारे प्लैनेट्स, हमारे स्पेस में भी काफ़ी लॉन्चिंग की, सैटेलाइट्स लॉन्च की, मिसाइलें वगैरह आपने सुना होगा, आप रॉकेट्स आप सर्च करिएगा। बड़े बड़े क्या बोलते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने काफ़ी हेल्प करी, और जिसके दौरान ये सब सैटेलाइट्स आज हमें जानने को मिलता है। और हमारा इंडिया ने स्पेस में भी काफ़ी प्रोग्रेस अचीव करी, और बाकी अदर कंट्रीज़ ने भी, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने भी काफ़ी इसरो में, और काफ़ी अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, हेड हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर है जिसमें आपको स्पेस, सैटेलाइट्स के
बारे में बताया गया है, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा, पढ़िएगा और